तो ये रामायण में दिखाए गए जानवर किसी डिज्नी मूवी के क्यों लग रहे हैं? और रावण तो जो 3 लोगों का राजा था वो यहाँ पे साधु के वेश में अकेले क्यों ही लड़ रहा है? देखो मैं तुम्हें सब बताऊंगा। ये वीडियो देखने के बाद तुम्हें रामायण का कोई और वीडियो देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। रामायण का ट्रेलर ओपन होता है रावण से, जो किसी महल का दरवाजा तोड़कर अंदर घुसकर एक एक करके सबको मार रहा है। इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पे यही है कि ये दरवाजा लंका का है, क्योंकि रामायण मूवी ना सिर्फ राम जी की कहानी दिखाई जाएगी बल्कि रावण कैसे बना वो भी दिखाया जाएगा। रावण को जब ब्रह्मदेव से वरदान मिलता है कि उसे ना कोई भगवान मार सकता है, ना कोई शैतान, और ना ही आकाश में ना ही धरती पे, तो वो सबसे पहला काम जो करता है वो होता है कुबेर यानी कि अपने भाई की नगरी लंका को हासिल करना, और आने वाले टाइम में स्वर्ग लोक वो भी इंद्रदेव से जीत लेता है। दरअसल रावण का बेटा मेघनाथ इंद्रदेव को पराजित कर देता है, इसीलिए उसका नाम इंद्रजीत भी कहा जाता है। रामायण का ट्रेलर राम जी और रावण के जीवन की चीजों को काफी एक अच्छा कॉन्ट्रास्ट ड्रॉ करता है। जहां रावण के पास कुछ नहीं था, उसने लड़ झगड़ के लंका को जीता है, वहीं पर राजा बना था, और यहीं पर राम जी पहले से राजा दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र थे और अपने पिता के वचन के लिए उन्होंने अपना राज्य त्याग दिया। बट तुमने देखा होगा कि राम जी की ट्रेनिंग के लिए भी जटायु जैसे क्रीचर्स थे। शूर्पणखा सेबर टूथ पर चल के आ रही थी। ये नमित मल्होत्रा रामायण बना रहे हैं फिर डिज्नी की मूवी? तो देखो ऐसा नहीं है। ये रामायण 95% वाल्मीकि जी की रामायण पर बेस्ड है, और वाल्मीकि जी की रामायण में रामायण ऐसा युग में है जहाँ पे क्रीचर्स नॉर्मल कुत्ते बिल्ली की तरह कॉमन है। एंड अगर एवोल्यूशन की थ्योरी पर भी ध्यान अगर दें तो आज का टाइगर एंशिएंट टाइम का सेबर टूथ का ही डिसेंडेंट है। और मुझे तुम ये बताओ कि जिस जगह 10 सर वाला रावण हो, रूप बदलने वाले शूर्पणखा और मारीच हो, जटायु हो, वहां पर सेबर टूथ पर इतना डाउट क्यों ही हो रहा है ना? बट तुमने नोटिस किया होगा कि मैंने ये कहा कि नमित मल्होत्रा की रामायण 95% ही वाल्मीकि जी की रामायण पर बेस्ड है। वो इसीलिए कि वाल्मीकि जी की रामायण में लक्ष्मण रेखा का कोई जिक्र नहीं है, पर ट्रेलर में हम देख सकते हैं कि लक्ष्मण जी को रेखा खींचते हुए। तो 5% कुछ ऐसे टेक्स होंगे जो वाल्मीकि जी रामायण से डिफरेंट होंगे, और वो क्रिएटिव लिबर्टी के चक्कर में चीज़ों को सिनेमैटिक और अच्छे तरीके से दिखाने के लिए लिए होंगे। और ये रामायण का जो पार्ट 1 होना वो खत्म होगा सीता जी के हरण से। बट लास्ट में सरप्राइज होने के लिए रेडी रहना, क्योंकि असली एंडिंग होगी एक क्लिफहैंगर पर। वो क्लिफहैंगर होगा हनुमान जी का रिवील एक साधु से अपने असली रूप में। और देखो जितनी अच्छी अच्छी बातें इस ट्रेलर में हैं उतना ही डर भी लग रहा है, क्योंकि नमित मल्होत्रा ने एक्सपेक्टेशन 1-2 सालों में इतनी स्काई हाई कर दी है, और उस हाइप के अकॉर्डिंग इसके CGI और VFX ऑन पॉइंट नहीं लग रहे हैं। लाइक अगर एक तरफ ओडिसी है जहां भी साइक्लोप्स जायंट, बट बिहाइंड द सीन अगर तुम देखोगे नोलन ने ग्रीन स्क्रीन तक यूज नहीं की है। नोलन को अगर घोस्ट राइडर डाइट करने को भी दी जाए तो वो रायन गोसलिन को पेट्रोल डालकर आग भी लगा देगा, ऐसा बंदा है वो। बट जहाँ पे नमित मल्होत्रा को बस इन्हेंसमेंट के लिए VFX यूज करना था, नमित ने हवन की आग भी VFX से बना दिए। इसीलिए रामायण का ट्रेलर में रियल शॉट भी आर्टिफिशियल लगते हैं। बट देखो चिंता मत करो, रामा आर्टिक से तुमने देखा होगा उसके अंदर जो VFX जो क्रीचर्स थे उनका CGI काफ़ी इम्प्रूव हुआ है। बट एनिमेशन अभी भी गड़बड़ है, जो कि वो आने वाले टाइम में बेटर हो जाएंगे। एटलीस्ट आदिपुरुष से तो अभी भी बेटर है। एंड नमित मल्होत्रा सिर्फ इंडिया के लिए नहीं बना रहे हैं, वो पूरी दुनिया को दिखाने वाले हैं, तो उन पे जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। उसको DNAG जैसी 8 ऑस्कर जीतने वाली VFX और CGI दे रही है, तो DNAG पर डाउट करना वैसा ही जैसा गवर्नमेंट से अकाउंटेबिलिटी मांगना, लाइक बेकार है। तो तुमने अगर रामायण का ट्रेलर देखा है तो तुम उसको कितना रेट करोगे? अपनी रेटिंग कमेंट में जरूर लिख देना, 10 में से कितना रेट करोगे। और जिसकी रेटिंग को सबसे ज़्यादा लाइक्स मिलेंगे उससे हम समझ जाएंगे कि ऑडियंस कितनी एक्साइटेड है या फिर डिसअपॉइंटमेंट। तो तब तक के लिए दिस वाज द कैप्टन डी स्पीकिंग, साइनिंग ऑफ, सी यू इन द नेक्स्ट टाइम।